प्रभु की कृपा से जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, 14 भुवनों के मालिक हैं, जो जगत के नियंता हैं, जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं, जगदीश्वर हैं, अनेकानेक अनंतानंत ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं, योगींद्र मुनिंद्र हंस परमहंसों के द्वारा जो परम सेव्य हैं, परम पूजित हैं, परम वंदित हैं, परम अर्चित हैं, परम मान्य हैं, शीर्षस्थ और शिखरस्थ हैं, ऐसे भगवान जो यद्यपि आप्त काम है, विगत काम है, पूर्ण काम है, निष्काम है, किंतु फिर भी किसी भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर, किसी भक्त के भाव के वशीभूत होकर जो सकाम होकर इस धराधरिणी धरित्री वसुधा वसुंधरा पर अवतार लेते हैं, ऐसे भगवान जो राधा रमण हैं, ऐसे भगवान जो बाधा हरण हैं, तड़िद्युत पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्प तरु है, ऐसे ईश्वर भागवत भगवान की कथा के अधिष्ठाता जो अपने भक्तों के अधीन कहलाते हैं, जो अपने भक्तों की आधीनता को बड़े ही प्रेम से सहर्ष स्वीकार करते हैं, ऐसे भगवान सच्चिदानंद श्याम सुंदर की बड़ी महती कृपा करुणा, उनका यह असीम अनुग्रह जिसके फलस्वरूप देवता भी जिस भागवत कथा को प्राप्त न कर सके, दैव दुर्लभ यह श्रीमद् भागवत भगवान की कथा हमें आप सबको प्राप्त हो रही है। सद्गुरुदेव भगवान की अहित की कृपा है हमारे जीवन में। यद्यपि हम वह पात्र नहीं हैं, यद्यपि हम में वह पात्रता नहीं है, हम कथा के योग्य नहीं हैं, हम भगवत प्रसाद भागवत के योग्य नहीं हैं, फिर भी जिनकी कृपा से हमें यह प्राप्त हो रहा है, ऐसे भगवान सद्गुरुदेव के पादारविंदों में कोटिशः वंदन करते हुए हमारी यह कथा हमें मरण से बचाए, हमें मृत्यु से बचाए, ऐसा भाव लेकर हमारी यह कथा हमारे लिए कल्याणकारक हो, मंगलात्मक हो, शुभात्मक हो, दैवीय प्रसाद प्रदान करने वाली यह श्रीमद् भगवदीय भागवत की हमारे जीवन में यह यात्रा मुक्तिदायक हो, ये भक्तों की प्रार्थना है। लेकिन परम भक्तों की प्रार्थना इससे भी ऊंची है, इससे भी ऊपर की उठी हुई प्रार्थना है, इससे भी उदात्त महनीय श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम
विचार हैं जिन परमहंसों के, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमारे लिए मुक्तिदायक न हो। भगवान ने पूछा फिर? बोले यह हमारे लिए कृपादायक हो, दयादायक। हम आपके निरंतर पादारविंदों में यह कथा सुनते रहे। इन दोनों ही भावों की पूर्ति के लिए सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, जो जहां बैठा है वो सब हाथ जोड़कर करबद्ध होकर किसका ध्यान करेंगे? जिस दो भावों की पूर्ति में हम भगवान सच्चिदानंद श्याम सुंदर के सन्मुख बैठे हैं, उनके सन्मुख बैठकर हाथ जोड़कर ध्यान किसका करना है? साक्षात भगवान देवाधिदेव महादेव का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु भोलेनाथ, ऐसी कृपा करिए, ऐसी करुणा करिए कि यह भागवत हमारे जीवन में भगवदीय प्रसाद बनकर हमें प्राप्त हो। भगवदीय प्रसाद। मैं आप सबका विशेष रूप से एक ध्यान इस बात पर चाहूंगा, प्रार्थना में यह बात जरूर सम्मिलित करें कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम भागवत के आंगन में बैठ रहे हैं। आज से नित्य 7 दिवसीय सत्र में होने वाली यह भगवदीय भागवत की यात्रा हमें जगत का प्रसाद न दे, हमें जगतपति का प्रसाद दे। हमें माया का प्रसाद न दे, हमें मायापति का प्रसाद दे। हमें जगत का प्रसाद नहीं चाहिए, हमें जगन्नाथ का प्रसाद चाहिए। हमें जगत का प्रसाद नहीं, हमें जगदीश का प्रसाद चाहिए। हमें इस विश्व का अब प्रपंच नहीं चाहिए, अब हमें विश्वंभर का, उनकी कृपा चाहिए। और देवाधिदेव से की गई ये प्रार्थना बहुत विशेष है और वो कभी रिक्त नहीं हो सकती, कभी खाली नहीं हो सकती। हाथ जोड़कर देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, 68 तीर्थों का मोद मांगल्य आशीष आशीर्वाद अनुभूत करते हुए, महसूस करते हुए, भगवान शुक, भगवान देवर्षि नारद, भगवान सनक सनंदन सनत कुमार सनातन तथा भगवान वेदव्यास के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, भगवान श्री शुकाचार्य के पादारविंदों में दंडवत करते हुए, जो कथा के मूल वक्ता हैं, भागवत कथा के जो मूल वाचक हैं, कौन हैं? आप सब तो बहुत कथा सुने हैं। हाँ? भागवत के मूल वक्ता कौन हैं? भागवत भगवान के मूल वाचक हैं, जिनसे कथा निकली है, भगवान नारायण। उनकी शरण लेकर आज की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। आप सब जो आसपास से पधारे हैं अथवा जो दूर दराज से पधारे हैं, इस भागवत के आंगन में उपस्थित आप सबके हृदय में जो परमात्मा अवस्थित हो रहे हैं, आप सबके अंतःकरण में भगवान भागवत के प्रति, भगवान वासुदेव सच्चिदानंद कृष्ण के प्रति, सद्गुरुदेव के प्रति, भोलेनाथ के प्रति अथवा अपने अपने इष्ट के प्रति जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, जो भाव है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, जिसके वशीभूत होकर आप सब यहाँ बैठ रहे हैं और अगले 6 दिनों तक बैठने वाले हैं, जिस भाव के कारण, जिस प्रेम के कारण मैं बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही आदर पूर्वक उस प्रेम को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। एक नियम है कथा का, कथामृत से पहले नामामृत का पान करना पड़ता है। पहले कथा नहीं है, पहले भगवान का नाम है, तब भगवान की कथा है। तो कथा के आरंभ में
कथा के मध्य में और कथा के विश्राम में भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए। उस नियम को निभाते हुए आइए हम सब मिलकर कुछ पल भगवान का नाम संकीर्तन करें। उसके बाद आज के सत्र में जो भागवत जी के महात्म्य की कथा है उसका हम सब श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण
तेरे संग चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि धर्म कर्म का नाता है, धर्म कर्म का है, धर्म कर्म का नाता है, धर्म कर्म का नाता है। लिया दिया तेरे संग चलेगा, ये धर्म कर्म का नाता है। तू कृष्ण नाम की चिंता कर ले, क्योंकि देने वाला दाता है, देने वाला आता है, देने वाला आता है, देने वाला आता है, देने वाला आता है। जिस दाता से हम सबको लेना है, ले रहे थे, ले रहे हैं और लेंगे, उनसे लेने से पहले एक नियम है। दाता देंगे कब? दाता देंगे कब? जब उनका नाम लेंगे तब। तो लीजिए, नारायण नारायण प्रभु नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण विष्णु नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण, विष्णु नारायण, नारायण जय हो। कबीरा सोता क्या करे? कबीरदास जी कह रहे हैं, सोकर क्या करोगे? बहुत सो लिए, अब तो उठ जाओ। कबीरा सोता क्या करे? उठ जाग के जपो मुराद, उठ जाग के जब मुराद, जाग के जब मुराद, जाग के जब मुराद। कबीरा सोता क्या करे? उठ जाग के जपो मुराद, क्योंकि एक दिन तो है सोवना, लंबे पांव पसार, लंबे पाँव पसार, लंबे पाँव पसार, लंबे पाँव पसार, लंबे पाँव पसार। दो बातों को थोड़ा कोऑर्डिनेट करके देखिए। एक तो कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा सोता क्या करे? उठ जाग के जब, उठो भाई, बहुत लेट हो गई, कब तक सोओगे?
ऐसा ना हो जाए सोते सोते सो ही जाओ। तो किसी ने पूछा तो जगह तो क्या करें? बोले उठो जगो और मुरार मुरार, गोविंद गोविंद, केशव केशव, मदन मदन, गोपाल गोपाल भजो रटो जपो। और क्या? तुलसी बाबा ने एक बहुत सुंदर बात की, दोनों को जोड़िए। तुलसी बाबा ने क्या कहा? प्रारब्ध पहले बन्यो, प्रारब्ध पहले बन्यो, पीछे रचियो शरीर। तो तुलसी चिंता छोड़ के तू क्यों न भजे रघुवीर। जब प्रारब्ध पहले बन गया है, शरीर तो बाद में बना, इसका भोगदंड तो पहले ही बन गया है। तो वो कहते हैं भैया सब चिंता छोड़ो और रघुवीर भजो। और रघुवीर जी के और यदुवीर जी के भजन की विधि क्या है? बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। राम रमा राम रमा राम रमा उर्धारिये, राम रमा राम रमा राम रमा उर्धारिये, गोविंद केशव मदन गोपाल, एक क्षण न बिसारिए, एक क्षण न बिसारिए, एक क्षण न बिसारिए, एक क्षण न बिसारिए। हाँ एक क्षण न बिसारिए, हाँ एक क्षण न बिसारिए, एक क्षण न बिसारिए। एक क्षण नहीं भूलना भैया, एक क्षण भूल गए तो बिग मिस्टेक हो जाएगा, बड़ी भूल हो जाएगी। इसलिए उठाइए थोड़ा थोड़ा हाथ, सब थोड़ा थोड़ा हाथ उठाइए, ज्यादा मत उठाइए भाई, अभी ज्यादा की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा उठाइए और ताली की सेवा करते हुए सब गाइए, सब कहिए, सब पुकारिए। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान जब कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग देते हैं। और
जब भगवान परम कृपा करते हैं तो वह अपने भक्तों को कथा देते हैं। सीधी सी तो बात है। जब उनकी दया होती है तो जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है, और जब उनकी परम दया होती है तब जीव को उनकी कथा की प्राप्ति होती है। आप कहेंगे सत्संग में और कथा में अंतर क्या है? सत्संग वह है जो जीव को भगवान तक ले जाने का एक साधन है। सत्संग क्या है? जीव को भगवान तक पहुंचाने का साधन है। और कथा क्या है? बोले कथा साधन नहीं है, कथा तो खुद कृष्ण है, कथा तो स्वयं कृष्ण है। कथा साधन नहीं है, कथा तो साध्य है। सत्संग सब सुनने जाते हैं और भगवत कथा अमृत को सब पीने जाते हैं, है नहीं? कथा क्या है? कथा अमृत है। तो अमृत को सुना जाए या अमृत को पिया जाए? अमृत के सुनने में कोई लाभ है? लाख बार अमृत के सुनने पर लाभ नहीं है, पर एक बार अमृत के पीने में लाभ ही लाभ है। हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? पहले आप सब, आज कथा का महात्म्य है, यही कथा की महिमा है, ध्यान पूर्वक। हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? कथा से भी हमारा मंगल क्यों नहीं होता? कथा से भी हमें आत्मलाभ क्यों नहीं मिलता? कथा से भी हमारा जीवन बदलता क्यों नहीं? कथा से भी हमारे विचार बदलते क्यों नहीं? हमारी सोच बदलती क्यों नहीं? क्योंकि हम कथा सुनकर चले आते हैं। जिस दिन हम कथा को सुनेंगे नहीं, इस कथा अमृत को जिस दिन पी लेंगे, आत्मलाभ मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा, विचार बदल जाएंगे, सोच बदल। कोई चीज हमारे अंदर, देखिए, कोई चीज अगर हम यहां से सुने और यहां से बाहर हो जाए और स्मृति से उसका विस्मरण हो जाए, तो हमारा सुनना कोई लाभ हमें दिया? आज सुने कल भूल गए, मान लीजिए कोई बात, तो उसका तो कोई लाभ नहीं लिया। लेकिन जो हमने सुना और आत्मसात कर लिया और हमें स्मरण रहा, तो कल को जाकर जब उस बात से हमें कोई लाभ मिल जाएगा तो कहेंगे देखो भाई, ये बात हम सुनकर भूले नहीं थे। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम भूल जाते हैं। अब दो बातें हैं, भूलते किस बात को हैं? दो बातों को भूलते हैं। एक व्यक्ति हमेशा दो बातों को भूल जाता है। किन किन बातों को? पहला, जिन बातों का कोई महत्व नहीं होता उसे भूल जाता है। इसको क्या याद रखना? इससे तो कोई लाभ होने वाला नहीं, हम तो नहीं जानते, ये तो बेकार की बात है। तो पहला व्यक्ति किस बात को भूलता है? जिस बात का महत्व होता नहीं उसे भूल जाता है, तो अच्छी बात है। लेकिन व्यक्ति दूसरी बात को भी भूल जाता है। बोले क्या? बोले जिसका महत्व होता है उसे महत्व जब देता नहीं तो उसे भी भूल जाता है। एक तो महत्व जिस बात का है नहीं उसे भूल जाता है, दूसरा जिस बात का महत्व है उसे महत्व देता नहीं तो वो भूल जाता है। जैसे कि भगवत कथा, इससे अधिक महत्व की कोई बात नहीं है, पर व्यक्ति से महत्व ही नहीं देता, मानव इसे महत्व ही नहीं देता। जिस दिन कथा को महत्व दे बैठेगा, विस्मरण नहीं होगी बात, फिर वह भूलेगा नहीं, फिर उसे सतत बात याद रहेगी। यह दैव दुर्लभ कथा है। आप सब बार बार सुनते हैं, बार बार भगवत कथा में विराजते हैं। यह दैव दुर्लभ कथा है। दैव दुर्लभ मतलब देवताओं को भी दुर्लभ।
क्षणोत्रयव सुदुर्लभा। क्या विचार होते हैं ऐसे लोगों के, जो लोग ये सुनते हैं कि भागवत कथा हो रही है, अरे वो तो 7 दिन की होती है, अभी तो पहला ही दिन है, 2-4 दिन बाद चलेंगे किसी दिन। सोचिए, कल्पना करिए, देखिए, क्या अभी तो पहले ही दिन है, चलेंगे 2-4 दिन, अभी तो जन्मोत्सव से चलेंगे। जन्मोत्सव से आप कथा में आएंगे वो अलग बात है, पर जीवन में वो दिन कब आएगा जब आपके हृदय में जन्मोत्सव होगा, जब कृष्ण वहां पैदा होंगे, कृष्ण हृदय में जन्मेंगे। महत्व उस दिन का है ना। लकड़ी में आग होती है तो क्या चूल्हे में लकड़ी डाल देने मात्र से आपकी खिचड़ी पक जाएगी? हाँ, चूल्हे में लकड़ी डाल दी, ऊपर से बटलोई में और भगोने में सब आइटम डाल दिया और खिचड़ी तो पकेगी क्या? जिंदगी भर नहीं पकेगी। बोले कब तक नहीं पकेगी? बोले जब तक उस लकड़ी में आग नहीं लग जाती। तो भगवान तो हर हृदय में है, भगवान सबके हृदय में है, तो किसी का कल्याण क्यों नहीं हो रहा? किसी के कल्याण की खिचड़ी पक क्यों नहीं रही? किसी के सुख, परम सुख की खिचड़ी पक क्यों नहीं रही? किसी के परम लाभ, किसी के परम आनंद की खिचड़ी पक क्यों नहीं रही? क्योंकि हृदय में परमात्मा हैं तो सही, पर प्रकट नहीं हुए हैं, जन्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए भागवत क्या है? क्षणोत्रैव सुदुर्लभा। यहां का एक दिन मत हल्का करिए, यहाँ के 2 दिन 4 दिन हल्के मत समझिए, मत करिए। यहाँ का तो एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोचिए भैया, एक दिन चूक गए तो न जाने क्या चूक गए। एक एक क्षण यहाँ का देवताओं तक को दुर्लभ है, जो भगवत कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है। भागवत के महात्मा की कथा में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला जो दिव्य संयोग है वो भक्ति के साथ भक्त का है। देखिए, 2 के संयोग के परिणाम में भगवान प्रकट हो जाते हैं। किस किस के? बोले भक्त जब भक्ति से मिल जाता है तो इन दोनों के मध्य से भगवान प्रकट हो जाता है। भक्ति को भी अनिवार्यता है भक्त की, और भक्त को भी अनिवार्यता है भक्ति की। जिस दिन भक्ति की मुलाकात किसी भक्त से और जिस दिन किसी भक्त की मुलाकात भक्ति से हो जाएगी तो जीवन में भगवान प्रकट हो जाएंगे। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशः श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो विश्व के उत्पत्ति में, जो विश्व के पालन पोषण में और जो विश्व के संहार में निमित्त है, मूल परमात्मा, मूल ईश्वर शरणागत जीवों के 3 कष्ट हर लेते हैं। ताप त्रय, 3 ताप को हर लेते हैं। किन किन तापों को? दैहिक, दैविक और भौतिक। आप सब एक पल के लिए बहुत विशेष ध्यान दीजिए। दैहिक, जो देह से पीड़ा प्राप्त होती है उसे दैहिक कहते हैं। भौतिक, जो संसार से दुख, आपत्ति विपत्ति मिलती रहती है, कष्ट मिलता रहता है, हृदय भंग होना जिसको कहते हैं, दिल टूटना, संसार से ही तो होता है। रिश्ते नाते, इष्ट मित्र, बंधु बांधव जब प्रतिकूल हो जाते हैं, साथ छोड़ जाते हैं, तो जगत से जो कष्ट मिलता है उसे भौतिक कष्ट कहते हैं।
एक तीसरा है, वो कहते हैं दैविक, जब देह से भी पीड़ा नहीं होती, जब जगत वालों से भी पीड़ा नहीं, तो दैविक पीड़ा होती है, ग्रह नक्षत्र और देवापराध, उसके कारण जो आप कहेंगे देह का कष्ट तो मिट जाता है, देह में कोई पीड़ा हुई, कष्ट हुआ तो औषधि ले लें तो मिट गया। जगत का ये जगत ठीक नहीं है, सब धोखेबाज हैं और सब ऐसे हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं, समय में हमारा त्याग कर देते हैं और बड़ा कष्ट। हम चलो इनका संबंध त्याग से दुख त्याग हो जाता है, संबंध बने रहेंगे तो दुख बना रहेगा, सुख बना रहेगा। जब संबंध ही नहीं रहेगा तो सुख दुख कैसा। एक व्यक्ति गमला खरीदा, एक बढ़िया फ्लावर पॉट, बिल्कुल बढ़िया सुंदर सा, बाजार में उसे पसंद आया, वो घर लेकर आया, घर पर रखा तो सीढ़ियों से उतर रहा था, यूं रखा हुआ था, उसकी कोई कोहनी वगैरह, कोई शरीर का अंग कोई उससे स्पर्श हुआ, टच हुआ, वो गिरा और टूट गया। बहुत रोया। तो एक व्यक्ति ने पूछा, उसके घर में आया, क्यों रो रहे हो? बोले गमला टूट गया इसलिए रो रहे हैं, बड़े मन से लाए थे ये गमला, फूल का बहुत अच्छा था, सुंदर था। तो बोले रो मत, ये गमला टूट गया इसलिए तुम रो रहे हो, ऐसा तुम्हारा भ्रम है। बोले क्यों? बोले ये गमला तुम्हें पसंद आया और तुम बाजार से इसे घर ले आए इसलिए तुम रो रहे हो। सत्य ये क्या गमला? अच्छा एक बात बताओ, उस व्यक्ति ने कहा कैसे? बोले वो गमला कहीं दुकान में ही टूट जाता और एक गमले नहीं 10 गमले टूटते तो तुम्हारा दिल टूटता, तुमको दुख होता। उसने कहा नहीं। बोले गमला बाजार का घर के अंदर आ गया, बाहर गमला टूट जाए, पता नहीं क्या क्या टूट फूट जाए। अरे भैया क्या कहें, बाहर तो आदमी मर जाए, हमारा नाश्ता नहीं छूटता, छूट जाता है। खाते खाते भी बताते फला के यहाँ कोई मर गया है, न्यूज वाले देखते रहते, देखिए वहां इतने मर गए, वहां इतना हादसा हो गया, तब भी बिस्किट चाय नमकीन सब चलता रहता है। रुकता है? नहीं। क्यों नहीं रुकता? दरअसल मृत्यु का दुख इस संसार में किसी को नहीं होता। अगर मृत्यु का दुख हो तो फिर जितने मरे फिर सब पे दुखी होना चाहिए। दरअसल मृत्यु पर कोई नहीं रोता, दरअसल सब अपनी अपनी ममता पर रोते हैं, सब अपनी अपनी मोह पर रोते हैं। तो वो जो दैवी है, तो बोले इनसे तो इन प्रकार से छूटा जा सकता है, संबंध विच्छेद करके, पर दैवी है। अब जहां तक गति है, जहां तक हमारी सीमा है, वहां तक तो हम पहुंच सकते हैं, हमारी सीमा ही नहीं है जहां, वहां क्या करें? बोले वहां फिर ठाकुर जी की शरण ले लें। बोले जहां कोई काम नहीं आता, जहां कोई साथ नहीं देता, जिस कष्ट को कोई हर नहीं पाता, ना? दर्द के मारे बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई, मीरा की तो तब पीर मिटे जब वैद्य सवरिया हुए। बताइए, तो जब ऐसी भी तो कोई पीड़ा होगी, ऐसा भी तो कोई दर्द होगा, ऐसा भी कोई पेन होगा भैया, जो प्यारे प्रीतम कृष्ण कन्हैया से ही मिटेगा, वो और किसी से नहीं मिट सकता। तो भगवान कहते हैं मैं तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देता हूं। वयम नुमः कहा, ये जो भागवतकार हैं भगवान वेदव्यास, श्लोक लिख जब रहे हैं, जब बता रहे हैं, तो ये कहने वाले तो एक ही हैं, लेकिन इन्होंने वयम नुमः कहा, हम सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। कारण यही है। व्यास जी कहते हैं प्रभु मैं प्रणाम करूंगा तो आपकी दृष्टि मेरी ओर ही रहेगी, लेकिन पूरे जगत की ओर से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, ताकि भगवत कृपा की दृष्टि संसार के समस्त जीवों पर पड़े और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हम सब जैसे यहां बैठे हैं, पावन भूमि है नैमिष की, आप सब परिचित हैं। नैमिष को पुण्य भूमि कहा जाता है, नैमिष को दैव भूमि, देव भूमि कहा जाता है, वो देवताओं की भूमि है। 88,000 ऋषियों को लेकर बैठे हैं शौनक जी महाराज। आयु में तो उनकी अवस्था बड़ी है, पर जिनकी अवस्था
आयु में छोटी है, ऐसे सूत जी महाराज को एक ऊंचा सा आसन दिया गया, बड़े से आसन पर विराजमान किया गया, हाथ जोड़ा गया, प्रणाम पाती की गई, पैर धोए गए,